हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टैरो 101। तो गाइस, बहुत लोग मेरे से रीडिंग ले रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चन को, आपका जो भी क्वेश्चन है उसे पूरी तरह से पहले अपने मन में क्लियर करें। क्योंकि आप जब मेरे पास आ रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, आप जो आपको समाधान चाहिए जिस क्वेश्चन का, उसे आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में क्लियर करो कि आपको किस चीज़ की रीडिंग चाहिए, किस चीज़ का आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, तो बहुत लोग आ रहे हैं, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मुझे आता है। ओके, इनर वर्क क्लास भी स्टार्ट है, तो आपको जो कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड। ओके, द सन। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत कार्ड आए हैं, आपको कार्ड दिख नहीं रहे होंगे शायद। टेन ऑफ वॉन्ड। द लवर। आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात। द फूल की एनर्जी आई है यहाँ पर। हेरोफेंट। हम्म, एंजल्स मुझे और फोर कार्ड दीजिए। टू ऑफ कप्स। आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। सिक्स ऑफ पेंटिकल। रीडिंग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो कि आपके पार्टनर की सोच क्या है। जजमेंट। द लवर्स। द वर्ल्ड। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, अच्छे मैसेजेस आए हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड आया है। ओवरऑल ये कार्ड क्या कहते हैं। ओके, तो आपको मैं इस तरह समझाता हूँ, देखिए। ये कार्ड के मैसेजेस मुझे बहुत सारे मिले हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पार्टनर सोच सोच कर अपने माइंड में बहुत कुछ बातें स्वतः ही क्रिएट कर रहे हैं। इल्यूजन्स उसे बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है उनको। मालूम है, बहुत सारे थॉट्स एक ही बार में आना, मेंटली वीक हो जाना। यहाँ पर हेरोफॉन्ट का भी कार्ड आया है उसके साथ। ये कार्ड की एनर्जी कहती है कि एट ऑफ पेंटिकल्स या एट ऑफ, मेंटली व्यक्ति कंफ्यूज है, उसे, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है अपने लाइफ में, अपने लाइफ को बना सकता है। ओके, लेकिन यह व्यक्ति अपनी सोसाइटी, नेम फेम रिपुटेशन, ओके, ट्रेडिशन, ऐसे बोलते हैं, ट्रेडिशन, परंपरा,
उसके हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा है। जब प्रेम अगर सच्चा हो तो क्या होता है, आपको ये नेम फ्रेम जब बीच में आते हैं तो रिलेशनशिप में व्यक्ति एक्शन नहीं ले पाता है। उसे चाहिए, मैरिज चाहिए, उसे प्रपोज करना है, उसे आपके साथ बातें करनी है, लेकिन मन में करनी है, बाहर नहीं। एक्शन लेने का उसमें कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगी, डर होता है। डर, ये व्यक्ति के अंदर डर है अभी। आपके पार्टनर डरे हुए हैं राइट नाउ। ओके, ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। क्या करे भाई, स्वतः ही देखिए, व्यक्ति जब एक्शन लेने लगता है ना, तब क्या होता है, वो डर डर नहीं रहता है। लेकिन कहीं मुझे चोट ना पहुंचाए, कहीं मैं अकेला, अब लोग व्यक्ति अपने अपनेपन से डरता है। जब शोर में रहता है, जब हर किसी का कहना मानता है, तो उसे लगता है कि उसे खुद से मिलने का सवाल ही नहीं होता ना। जब व्यक्ति अकेला पड़ता है, खुद से मिलता है, जब उसके एक्शन लेता है अपने लिए, तो कुछ वो कर पाता है अपने लाइफ में। मनपसंद की पार्टनर को अट्रैक्ट करता है, मनपसंद उसकी लाइफ, ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन सच्चा प्यार पाने के लिए, मनपसंद का व्यक्ति पाने के लिए, इस सोसाइटी की ट्रैप से बाहर आना पड़ता है। ओके, उनको सब क्लैरिटी है, मैं अगर एक्शन लूंगा तो चीजें सब पॉसिबल हो जाएंगी, ये भी दिख रहा है उनको। लेकिन डर, डर डर के बावजूद कदम जो उठाता है, वही अपने लाइफ पार्टनर को अचीव करता है। सोसाइटी, समाज तो बोलते रहेंगे, बोलेंगे ही, ये सालों से चलता आया है। ओके, तो ये थे दो कार्ड सबसे पहले। और बाद में यहाँ पर आया है, देखिए, जजमेंट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें, द लवर्स के पीछे नीचे कार्ड आया है द जजमेंट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, जब ये पार्टनर का स्वभाव कैसा है, हर किसी को जज करना, हर किसी के वीकनेसेस जानना, उसके हिसाब से उसे ट्रीट करना। ओके, अब परमात्मा बोल रहे हैं, बस हो गया, तुमने सबको जज किया, अब हम तुमको जज करेंगे। तुम क्या करते हो अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए। ओके, परमात्मा आपकी, आप आप आपकी इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप क्या है उसके रिलेटेड उनको थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं, क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पार्टनर को आप जज किया जाएगा, इनकी परीक्षा ली जाएगी। जैसे माता पार्वती की परीक्षा हुई थी, उनको भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बस अपने महादेव को ही चुना। उसी तरह अगर ये पार्टनर की परीक्षा हो गया, अब मालूम है वो एक्शन भी लेंगे। यहाँ पर द फूल का कार्ड भी आया है, और नीचे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। यानी अब इनका कर्मा साइकिल स्टार्ट है। ओके, तो इसके बीच रहकर अब ये परमात्मा को पुकार रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ खुल के जीनी है, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं, मेरे ऊपर किसी का भी प्रेशर ना हो, मैं जो चाहे हो वो कर सकूं। ऐसे पार्टनर बोल रहे हैं, परमात्मा को बोल रहे हैं, परमात्मा के आगे अब सरेंडर हो रहे हैं। मालूम है, देखिए यहाँ देखिए इस पर दिखाई दिया हो, परमात्मा भी आप साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे परमात्मा अभी पहले जज करेंगे उसे।
यूनिवर्स जज करते हैं पहले स्टार्टिंग में। एंजल्स उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। जब एक्शन आप लेते हो ना, समझ रहे हो, तो उन्हें ब्लेसिंग मिलती है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आपकी ओर। और आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, आपको पार्टनर और आपकी दोनों कॉन्ट्रैक्ट, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको मिलकर परमात्मा आपको मिलवाएंगे ही और मिलकर रहे, आप दोनों मिलकर रहेंगे ही। यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। जब जजमेंट स्टार्ट होता है तो परमात्मा शांत हो जाते हैं और उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। उसे कुछ लर्निंग करनी पड़ती है। ओके, जब लर्निंग करता है व्यक्ति, बार बार लोग उसे सताते हैं, बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। यहाँ पर दो कार्ड आते हैं, आए हैं। बार बार लोग उसे सताएंगे, बार बार उसे लोग अपने तरीके से यूज करना चाहेंगे, तो व्यक्ति एक टाइम आता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। क्या करता है लोग व्यक्ति अपनी लाइफ में, ये पार्टनर मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उनकी डिजायर्स इतनी है बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ को लेकर, पर बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, अपने जीवन में। इनकी डिजायर्स इतनी है, क्या बताऊँ आपको। मुझे ये भी पार्टनर चाहिए, मेरे लाइफ में सब अच्छा ही होना चाहिए, मेरी लाइफ लग्जरी टाइप होनी चाहिए, सभी खुशियाँ मेरे पास होनी चाहिए, किसी की बात की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सभी चीज़ें नहीं मिलती है। यह आपके पार्टनर का लेसन है। आपको हर कोई चीज़ चाहिए तो आप कभी संतोष में नहीं आओगे। पहले आपको आपका पार्टनर दिया था, लेकिन आपकी उसने उस आपको कद्र नहीं हुई। लेकिन जब पार्टनर दूर जाता है तो थोड़ा कद्र करना पड़ता है, कद्र होती है ऑटोमेटिक। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भरपूर है, भरपूर उनके पास मनी, फ्रेम, सब कुछ है। वो दान भी कर सकते हैं, फिर भी उनको उनके पास कोई कमी नहीं होगी। ओके, लेकिन ये व्यक्ति बैलेंस नहीं है। 10 का कार्ड आया है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क कर रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहा है, मल्टीपल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यानी हर किसी का काम करना, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, हर किसी को समझाना, एडवाइस देना। अगर वो ना काम करे तो खुद टेंशन में आना, खुद प्रेशर लेना। अरे भाई, परमात्मा ने हर किसी को यहाँ पर भेजा है अपना कर्मा क्लीन करने। तुम उसे कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ भी करो, वो समझेगा नहीं, वो अपने हिसाब से ढलेगा। ओके, जो कुछ भी उसने यहाँ पर कर्मा किया है, हर किसी का कर्मा होता है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये भी वो आपकी पार्टनर का लेसन है। आपने आपको ऐसा समझना कि मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये पार कितना बोझ उठाएगी, ये बोझ उठा उठा कर थक चुके हैं आपके पार्टनर। आप उनको चाहिए यहाँ पर फ्रीडम, और यहाँ पर नीचे कार्ड आया है द वर्ल्ड। फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम पाने के लिए ये व्यक्ति फ्रीडम की तरफ ही जा रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, द सन, ये नीचे आधा निकला हुआ है। यानी अभी ये पार्टनर आगे की तरफ फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर साइकिल, एक साइकिल में है, कर्मा साइकिल उसे बोलते हैं। इस कर्मा साइकिल में आपके पार्टनर को आप डिसीजन लेने होंगे, ना चाहकर भी आप आगे बढ़ना होगा। तभी अब आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ाओगे ना, तो परमात्मा क्या करता है, आपको 10 स्टेप आगे लेकर जाता है। और पहले आपको खुद से एक स्टेप
अपना कदम बढ़ाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलती है। फ्रीडम पाने के लिए पहले इन लोगों से आपको, जो आपके अराउंड के लोग हैं, जो आपको आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, आप दोनों का कनेक्शन नहीं बने, ऐसी मंशा होती है, क्योंकि ये प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की परीक्षा होती है। ओके, तो इस पर्सन को अब जब ये फ्रीडम में आना चाहते हैं, अपने लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं, और इनकी तरफ गाइडेंस भी जा रही है। ओके, अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है उनके लाइफ में, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कर्मा क्लीन साइकिल। यानी इनको लोग आप सताएंगे, जी आप सताएंगे या कुछ इनको विवश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जब आपके आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जब आपको साथ नहीं देते हैं ना, तो आप या उन्हें याद आते हो। जब उनको सभी जगहों से सुख सुविधा उपलब्ध है, कोई उन्हें ट्रिगर नहीं कर रहा है, कोई उन्हें कुछ बोल नहीं रहा है, तो आपकी याद कैसे आएंगी? परमात्मा भी उसे दर्द देते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, ताकि आपकी याद उन्हें आए, आपने क्या झेला है, आपके साथ उन्होंने क्या किया है। उनको भी साथ देते हैं, उनको भी आगे बढ़ाते हैं। ओके, यही चल रहा है कि आप कर्मा साइकिल चल रहा है, उनका न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है, और इस साइकिल को पार करने के लिए ये भी रेडी है पार्टनर। ओके, पर कभी कभी होता है कि बोलूँ ना बोलूँ, करूँ ना करूँ, ऐसा कुछ थॉट मन में चलता है, तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, तब आप सोच विचार करते हो बहुत ज़्यादा, फिर आपको क्लैरिटी मिलती है, फिर आप एक्शन लेते हो, फिर वहाँ से फ्रीडम स्टार्ट होती है, द सन की एनर्जी में आप आते हो। मालूम है आपके आप पर्सन के अंदर परमात्मा बता रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है भाई। स्ट्रेंथ इतनी है कि आप अकेले ही एक महफिल के बराबर हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप इन सोसाइटी की स्ट्रैप में बंधे हुए हो। सबसे बड़ा क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोल होता है। ये जब थॉट माइंड से निकल जाता है ना, तब व्यक्ति किसी चीज़ से डरता भी नहीं है, ना किसी चीज़ को इग्नोर करता है, अपनी लाइफ को एक सन की तरह जीता है, खुले खुले में जीता है, उसकी लाइफ सन की तरह चमकती है। ओके, आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि आपकी फेवर में सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप जिस चीज़ से रिलेटेड डर रहे हो, उससे उसको फेस करो, वो आपके फेवर में जाएगा सारा कुछ। ओके, एक्शन, न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर को लग रहा है कि अब मुझे एक्शन लेना है, अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप को। आपको रिलेशनशिप में कुछ करना है, कुछ देना है, इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में होगा। ओके, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। कहीं ना कहीं उनकी जागृति हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, और यहाँ पर आपके पार्टनर इस टू ऑफ कप्स में दिखा रहा है कि आप दोनों का रिश्ता डिस्टाइंड है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन जब वो द सन की एनर्जी में आएंगे। ओके, द सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। ये लड़का जो है घोड़े पर बैठा है, खुलकर बिना शर्ट पैंट पहने, ये व्यक्ति, ये लड़का आगे चल रहा है। यानी आपका इनर चाइल्ड जब हील होता है, बहुत सारे थॉट्स निकल जाते हैं मन से। ओके, तब व्यक्ति खुलकर जीता है, लोग उसके उसको परवाह ही नहीं होती है किसी बात की। ओके, उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। इनर स्ट्रेंथ यानी क्या?
द सन की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है एक्शन को। इनर स्ट्रेंथ यानी आप अपने फैमिली के हिसाब से चलते नहीं हो। आपको जो आपको समझ आती है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। सही गलत का आपको मालूम होता है, कौन सा पार्टनर सच्चा है, कौन सा पार्टनर गलत है, मेरे लिए क्या सही है, मैं किसके लिए काम कर सकता हूँ, मुझे किसका काम करना है, करना नहीं है, किसकी बातें सुननी है, किसको ना बोलना है। सामने चाहे कोई भी हो व्यक्ति, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है। तब परमात्मा उसे जब वो लायक बनता है तब आपके पास भेजते हैं। और कहीं न कहीं पार्टनर आप थक चुके हैं यार इस रिश्ते रिश्ते को लेकर। क्या करें इस रिश्ते को अचीव करने के लिए आप उनके कब्ज़ों में नहीं आ रहे हो। आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। उनको लग रहा है ये व्यक्ति उन्होंने सबको कंट्रोल करा है, उन्होंने सबको मैनिपुलेट किया है, उनके अंडर सब चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना? लेकिन आप उनके हिसाब से कंट्रोल नहीं होते हो। जो वो सोच रहे हैं, वो जैसा सोच रहे हैं, जैसा उन्होंने प्लानिंग की थी आपको फँसाने की, आपके पीछे दौड़ाने की, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से सब प्लान जब फेल होते हैं तो व्यक्ति को क्या करे अपनी लाइफ में, क्या नहीं करे कुछ मालूम नहीं होता है। बेचैनी, खालीपन सताता है उनको। क्योंकि उनकी वैल्यू आप पर डिपेंड थी लेकिन आप ही उनके पीछे नहीं जा रहे हो, उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो ये ड्रेन हो रहे हैं आपके लाइफ में। तभी देखिए आप ना तभी देखकर आपके पार्टनर का साइकिल स्टार्ट है। नहीं तो आप उनके पीछे भागते, उनको कॉल मैसेज करते, उनको एनर्जी देते, तो आपका पार्टनर कभी भी ऐसे सोचता ही नहीं कि मुझे इससे बाहर आना है। ओके? तो पार्टनर आप लगातार उनको भी गाइडेंस दी जा रही है कि भई तुम अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत का फल आएगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएँगे, रिवार्ड मिलेंगे आपको भी। बस अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करो और एक्शन लो। ये थी रीडिंग आपके लिए। मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो अपना। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।